मेरी उम्र 16 की है और मैं अभी अभी जवान हुई हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे माता पिता दोनों गुजर चुके हैं और मैं अपनी मौसी के घर रह रही हूँ। मेरा मौसा जी मेरे पापा के समान थे और मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद उन्होंने ही मुझे अपने घर पर रखा था। लेकिन मेरी मौसी का एक देवर भी था जो मुझे बहुत परेशान करता था। मुझे हमेशा से लगता था कि काश कुछ दिन और मेरे माता पिता जीवित रहते तो अच्छा रहता। कम से कम मुझे यह सब दिन ना देखना होता। मेरी मौसी रोज़ सुबह मुझे सारे काम करवाती थी, नाश्ता खाना, सबके कपड़े धुलवाना, सबके कपड़े आयरन करवाना, बर्तन धुलवाना, घर का सारा काम करवाती थी। मना करने पर सीधा बोलती थी कि मुफ्त की रोटी यहाँ नहीं मिलती, यहाँ काम करना पड़ता है। पहले मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, अच्छी अच्छी बातें बताती थी और तरह तरह के सामान भी लेकर आया करती थी। मेरे लिए मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब से मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद इन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। सारे संबंधी सभी कांटे की तरह चुभ रहे थे, कोई भी मेरा अपना न था। मेरी मौसी की 3 बेटियां थीं, उनके कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपना देवर को ही अपना बेटा समझ रखा था और अपने बेटा की तरह प्यार करती थी। लेकिन मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं मानती थी। मुझे फटे पुराने कपड़े थमा देती थी पहनने के लिए और स्टोर रूम में ही सोने के लिए जगह देती थी। यह सब देख उनके देवर को बहुत गुस्सा आता था। वह हमेशा मेरी मदद करता था, हमको अपनी बातों से मन बहलाता था और प्यार भी करता था। लेकिन हमको नहीं पता था कि हम दोनों के बीच यह सब सही में प्यार हो रहा है। कभी इंतजार ही नहीं हुआ। रोज इसी तरह दिन कट रहा था। अब तो हमारी मौसी की बेटियां भी बड़ी हो चुकी। मौसा जी की बड़ी लड़की के लिए लड़का देखने आने वाला था, लेकिन उन दिनों को हम पसंद आ गए थे और रिश्ते के लिए साफ मना कर दिए थे। उन्होंने पूछा, यह कौन है? मौसी ने कहा, नौकरानी है। यह सुनकर मुझे बहुत खराब लगा और मैं बहुत रोई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। अब मौसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अब वो सोच रही थी कि सबसे पहले शादी मेरी ही कर देगी। लेकिन अभी मेरा उम्र कच्चा था, मैं अभी बड़ी भी नहीं हुई थी। इधर सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और मैं स्टोर रूम में सो रही थी। तभी मौसी के देवर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बच्ची हो और यह भी जानता हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन यह सब तुम्हें ही पहली शादी करेंगे, चाहे जैसे भी हो। यह सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। मैं सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ यह सभी हो सकता है। 2-3 दिन यूं ही पता चला कि अब मैं भी, तो आखिर वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। इसके पास फिर क्या था? सभी ने मुझे बुरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। अब मेरी मौसी जी के देवर वरुण को भी अच्छा नहीं लगता था। उसने तय किया कि अब काजल मेरी होकर रहेगी। दूसरों की गलत निगाहों डालने से अच्छा है मेरी बन जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वरुण मेरे साथ यह सब करने वाला है। मौसा जी लड़का देखने बाहर गए हुए थे, साथ में मौसी भी गई हुई थी। घर में हम और वरुण और मौसी की तीनों लड़की अकेले थी। और हमेशा की तरह हम स्टोर रूम में सोए थे और रात हम दोनों अकेले ही थे। अलग अलग जगह पर सोए थे। लेकिन वरुण मेरे कमरे पर आया और कहने लगा, देखो काजल, तुम अब बड़ी हो गई है और तुम्हें पूरे मोहल्ले वाले गलत निगाह से देखते हैं। बाकी बातें करते हुए वरुण ने मुझे हाथ पकड़ लिया और मेरे पास आ गया, बैठ गया और फिर कहने लगा, नहीं चाहता हूँ काजल कि मैं तुम्हें कोई के हाथ भी लगाने दूँ। तुम मेरी घर की इज्जत हो और तुम्हें कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। यह बात वादा है तुमसे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वरुण को। उसके बाद वह धीरे धीरे मेरे सीने पे हाथ रख दिया और प्यार से बोला, तुम बहुत प्यारी हो, भोली हो और बहुत खूबसूरत भी हो। साथ ही तुम बहुत मासूम भी हो, जो दूसरे के व्यवहार को नहीं समझ पाती हो। इधर वह बोल रहा था लेकिन वह हाथ भी चल रहा था, यानी कि मेरे दोनों सीने में हाथ से दब रहे थे। मुझे पता नहीं कि यह क्यों कर रहा है, लेकिन उसके बाद बात अच्छे लग रहे थे। मैं खामोशी बैठ गई रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। मुझे यह एहसास काफ़ी अच्छा लग रहा था और पहले कभी नहीं मिला था। इसीलिए चुपचाप मैं सुनती जा रही थी और वह अपना काम किया जा रहा था। देखा जाए तो वह अपना काम कर रहा था, नाम मात्र की बात कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी। उसका काम समझ नहीं आ रहा था। प्यार में दोनों स्तनों को भी मालिश करना शुरू कर दिया था।
वह काफ़ी अच्छा था। इसके बाद मेरी गोदी में सर रखकर अपने हाथों से ले जाकर अपने सर पर रख दिया। फिर कहने लगा कि तुम्हारी चिंता मुझे ही है। खैर छोड़ो, तुम यह बताओ अभी हम तुम्हारे साथ हैं, यह एहसास कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं चुपचाप से उसे बातें सुन रही थी। मेरी मुंह से आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन कर रहा था कि क्या कर सकती, कुछ भी नहीं बोली। इसके बाद फिर उसने मुझे बोला, रात काफ़ी हो चुकी है, अब हम सोने चाहिए मुझे। तुम बुरा न मानो तो मैं यहीं सो सकता हूँ। मैं धीरे से बोली, नहीं, सुबह मौसी आ जाएगी, आप अपने रूम में जाइए। वरुण फिर अब उठा और अपने रूम में जाने के लिए बैठ चुका था और बोला, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा। फिर वरुण कहने लगा, यदि तुम्हें अच्छा लगा हो तो मैं फिर कल आऊँगा और इससे ज़्यादा मज़ा दूँ। फिर क्या था, वह चल गया और उसकी सभी बातों को याद कर रही थी और उसकी हरकतों को भी याद कर रही थी। मेरी उम्र अभी कच्ची थी, इसीलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। मुझे यह सब फिर से करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इसके बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ वरुण की याद आती रही, मानो आँख खड़े ही रह गया। सुबह हुई, मौसी घर आई और रिश्ता तय करके आई। कहने लगी, अगले महीना शादी है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। रोते हुए किचन में चली गई। कुछ बर्तन थे जूठे, मैं उसे धो रही थी, तभी वरुण पीछे से आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे कमर पकड़ ली और मेरे कंधों पर अपना सर रख लिया और कहने लगा, क्या हुआ जाने मन, क्यों हैरान हो रही हो? मेरी आंखों में आंसू थे और मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। दरअसल वरुण मुझसे 5 साल बड़ा था। सब ठीक था, लेकिन हुआ है तो मौसी का देवर ही तो है। फिर वह प्यार से पूछा कि क्या राय है आपका, मैं आ जाऊं रात को? मैं कुछ भी नहीं बोली और मैं चुपचाप बर्तन धोती रही। वह किचन में एक एप्पल लेकर खाने लगा और कहने लगा, यदि कुछ ना कहा जाए तो हाँ ही समझा जाता है, तो आप तैयार रहिएगा डियर, मैं रात को आ जाऊंगा। रात को? तभी मैं बोली, नहीं, घर में सभी लोग हैं और कोई देख लेगा, रहने देते हैं और फिर कभी। फिर वह मेरे गालों में किस लेते हुए कस के गले से लगाए हुए बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, रात को आप इंतज़ार करें। मुझे नहीं पता था रात को वह क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी यह था कि रात को जो हुआ मेरे पास आएगा। मुझे पूरा विश्वास था। रात काफ़ी हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी, मुझे इंतज़ार था वरुण का, जैसे ही बोला था, इसीलिए वह मेरे साथ क्या करने वाला है मुझे नहीं पता था। मैं गलती से दरवाज़ा लगाने भूल गई थी और मैं रात को वरुण आया, मुझे पता नहीं चला। मेरी आँख लग गई थी, बहुत देर हो चुकी थी इंतज़ार करते करते, इसीलिए वरुण धीरे से आकर मेरे पास ही सो चुका था और फिर एक गुलाब का फूल लेकर आया था जो मेरे चेहरे में धीरे से घुमा रहा था। मैं डर गई और चिल्ला ही रही थी, तभी वरुण ने मेरे मुंह पर अपने हाथ रख दिया और वरुण बोला, डरो नहीं जाने मन, हम हैं वरुण। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। कैसे नहीं आता, मैंने तुझसे बोला तो था, तो मैं आ गया। इसके बाद वह एक नाइटी भी लेकर आया था जो मुझे दिया गिफ्ट के रूप में। इसके बाद वह पूरे जालीदार था। हमको बोला, यह पहन लो। मैं बोली, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, तुम पहन लो। वरुण बोला। मैं उठी बाथरूम जाने के लिए, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मेरे सामने चेंज कर लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा। तो फिर मैं वहीं चेंज करने लगी, लेकिन वरुण अपनी आंखें बंद नहीं की, वह यूं ही कह रहा, वह हमें देखता रह गया, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मेकअप करने के लिए जिद करने लगा, हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिए और फिर उसने मुझे ज़ोर से खींचा और अपनी बाहों में गिरा लिया और फिर कहने लगा कि सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे हम सोचे थे। तुमको यह गिफ्ट कैसा लगा? मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ सुन रही थी। इसके बाद कल जैसे मेरे साथ जो किया था उसी तरह करना शुरू कर दिया और मेरे करीब आते ही काफ़ी पास आते की कोशिश, मुझे एहसास काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वह मेरे कानों में खुशबू छाया और बोला, यह तुम्हारी पहली सुहागरात है और तुम इसे हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। इसके पास वह मेरे काफ़ी करीब आने लगा और फिर अपने मन का करना शुरू कर दिया। मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोलूं। अचानक से मुझे एक उपाय सूझा और मैं उसे रोक दी। कहने लगी, यदि मेरा सुहागरात है तो मेरा सुहाग कहाँ है वरुण? मेरे पास मेरे सुहाग होना चाहिए, तभी तो सुहागरात का मज़ा आएगा।
तो वरुण ने कहा, डोंट वेरी डार्लिंग, आपकी यह मुराद भी पूरी हो जाएगी और हम शादी कर लेंगे। लेकिन मैंने साफ मना कर दी। फिर क्या था, गुस्सा से वरुण अपने कमरे में चला गया और कल का इंतज़ार करने लगा। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है कल। लेकिन सुबह होते ही काफ़ी लेट से वह दरवाज़ा खोला और नाश्ता करने के लिए आया। नाश्ता करते करते मौसा जी को बोला, भैया मैं अपने लिए लड़की ढूंढ लिया हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ। यदि आप हाँ बोले तो मौसा जी ने बोले, किससे करोगे तुम शादी? मैं काजल से शादी करने वाला हूँ, आप लोग यदि इजाज़त दे दे तो। नहीं तो मैं खुद से कर लूँगा। तभी मौसी बोले, यह नहीं हो सकता, हम लोग बात करके आ गए हैं, अगले महीने शादी का दिन भी रखा गया है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं शादी करूँगा, यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं जाकर शादी कर लेता हूँ, आप लोग को ठीक लगे तो ना लगे, मैं तो शादी काजल से ही करूँगा। फिर सबके सामने वरुण ने मेरे हाथ पकड़ के लेकर चला गया और लोग देखते रह गए। और वरुण मुझे एक मंदिर पे ले जाकर मेरी मांग पर सिंदूर लगा दिया और एक रेस्टोरेंट पे ले जाकर कहने लगा, कुछ शॉपिंग करके लाता हूँ, आप यहीं रहिए। फिर उसने घर से बाहर चला गया और फिर सेक्सी नाइटी सब लाकर मुझे लाया और मुझे शाम को अच्छे कपड़े पहनाकर घूमने भी लेकर गया। शाम होते ही मुझे फिर से पकड़ लिया और प्यार से कहने लगा कि अब सुहाग सेज भी रेडी है और सुहाग भी, अब आप बताइए कि आप रेडी हो जाने मन? फिर मैं कुछ नहीं बोली और उसके पास जाकर बैठकर उसे गले से लगा लिया और बोली, आपने जो मुझे आज यह सब मौका दिया है, काश मैं यह मौका का सही है या गलत पता नहीं, कैसे घर से के लिए मेरे लिए मौसी रिश्ता लेकर आई होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ उसी घर में? वरुण ने कहा, मैं उस घर का बेटा हूँ और कितना आपकी मौसी का अधिकार है उतना मेरा भी है, उतना आपका भी है। मेरे साथ आराम से रह सकते हैं, भले ही आपको कोई पसंद करे या ना पसंद करे, मैं आपको पूरी पसंद करूँगा, पूरे दिल से पसंद करूँगा। तब रात हो चुकी थी और हमारे और वरुण के बीच वह सारे हदें पार हो चुकी थी जो एक हस्बैंड वाइफ को होना चाहिए था। जो वरुण को चाहिए था वह एक पति पत्नी के बीच जो कुछ होता है वह आज हो चुका था। फिर मैं अगले दिन घर गई और सभी को ने मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मेरे लिए जो रिश्ता मौजूद है वही रिश्ता में मेरी मौसी की बड़ी बेटी की शादी हो गई। मैं भी खुशी थी और मौसी भी। मौसी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ली और मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। मुझे पूरा प्यार मिल रहा था मेरे ससुराल। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी स्टोरी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा।